हेलो माय डियर क्यूरियस फैलोज। आज हम जो है इकोनॉमिक्स के जो हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। जीएनपी से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो जीएनपी से यूपीएससी में पूछा जा सकता है, स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है और जेके एसएसबी है, जितने भी जो स्टेट्स के जो ऑल द रेस्पेक्टिव एग्जाम्स जो हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो आज हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसके मीनिंग पे जाते हैं। ये जो हमारे पास है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है एग्रीगेट, इसका मतलब होता है यानी फाइनल। ठीक है। नेशनल का मतलब यहां पे है, नेशनल का मतलब है यहां पे एक नेशन, एक मुल्क, यानी यहाँ पे आप मान के चलो यहाँ पे इंडिया है आपका। अगर मैं इंडिया की जीएनपी बात करूंगा तो नेशनल हमारा ये आ गया, इंडिया के लोग, या इंडिया कंट्री हमारा आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब आपको तो पता ही है। प्रोडक्ट का मतलब है जितने भी जो गुड्स प्लस सर्विसेज हैं वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, प्रोडक्ट में आ जाते हैं। अब हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब यह होता है कि एक मुल्क के रेजिडेंट्स यानी नेशन के रेजिडेंट्स, नेशनल मतलब नेशन से निकला नेशनल, एक नेशन के रेजिडेंट्स, एक नेशन में रहने वाले लोग। अगर मैं यहां पे इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में रहने वाले लोग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जिसको हम मेनली 1 ईयर लेते हैं, यानी इंडिया के लोग या एक मुल्क में रहने वाले लोग एक साल में, यूजुअली टाइम पीरियड हम 1 ईयर लेते हैं, एक साल में जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं अपने मुल्क के बॉर्डर के अंदर या चाहे अपने मुल्क के बॉर्डर के बाहर, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास बनता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए नेशन within the country and also outside the borders of the country, उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा कुछ एग्जांपल के जरिए करेंगे। अच्छा देखो, अगर मैं जीएनपी कैलकुलेट करूंगा तो जीएनपी कैसे कैलकुलेट होगा? जीडीपी, ये तो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होगा जो हमने अपने देश के अंदर एक फिक्स्ड टेरिटरी के अंदर, यानी अगर यहां पे जीडीपी इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया के अंदर एक साल में हमने जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू है वो हमारा जीडीपी है। तो लेकिन जीएनपी निकाल रहा तो जीएनपी होता है जीडीपी प्लस जितनी भी जो टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड outside the borders of the nation। अच्छा देखो, अब यहां पे जब अगर मैं इंडिया की जीएनपी की बात करूंगा तो इंडिया की जीएनपी कितनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए सबसे पहले मैंने जीडीपी निकालना पड़ेगा। जीडीपी का मतलब है कि इंडिया के अंदर, मान के चलेंगे ये मेरी कंट्री, ये मेरा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर एक साल में हमने जितने भी जो गुड्स प्रोड्यूस करे और जितनी भी जो सर्विसेज दी उनका फाइनल वैल्यू तो हमारा जीडीपी है। उनका फाइनल वैल्यू क्या है? जीडीपी। लेकिन जीएनपी क्या बताता है? जीएनपी बताता है उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू जो एक देश हमारा यहां पे इंडिया है, इंडिया के लोगों ने एक साल में अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं
उन गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू हमारे पास बनेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब है एक नेशन के रहने वाले लोगों ने, एक नेशन के रेजिडेंट्स ने, यहां पे नेशन हमारा इंडिया है, तो इंडिया के रेजिडेंट्स ने, इंडिया के रहने वालों ने एक साल में जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर, चाहे चाइना में, अमेरिका में वगैरह, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, जीएनपी। यानी जीएनपी किसके बराबर होता है, जीडीपी वो तो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो अपने मुल्क के बाउंड्री के अंदर हमने एक साल में प्रोड्यूस करा है, प्लस टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड प्रोडक्ट, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू जो आपने कहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, अपने कंट्री से बाहर। मान के चलो ये हमारे पास आ गया इंडिया, ठीक है ना, कंट्री इंडिया है, ये है कंट्री बी, ये मान के चलेंगे चाइना है, ये है कंट्री सी मान के चलेंगे अमेरिका है, ये है कंट्री डी मान के चलेंगे रशिया वगैरह वगैरह, जितने भी कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज वगैरह। अब इंडिया के लोग यहां पे अपने कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे एक साल के अंदर, उनका जो फाइनल वैल्यू होगा वो तो जीडीपी होगा, वो तो हमने फार्मूले में लिख दिया जीडीपी। प्लस में इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं वो एक साल में यानी इंडिया नेशन के लोग जो हैं एक साल में, चाहे वो चाइना में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इधर अमेरिका में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, रशिया में कर रहे हैं, दूसरे अरब कंट्रीज में, सऊदी अरबिया में कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में कर रहे हैं, तो इंडिया के लोगों ने एक साल में अपने मुल्क से बाहर जितने भी जो गुड्स प्रोड्यूस करे और जितनी भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करी, उन तमाम का फाइनल वैल्यू प्लस अपने देश के अंदर जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे एक साल के अंदर यानी जीडीपी, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो अपने देश के अंदर बनाई, उन्होंने प्रोवाइड करी या प्रोड्यूस करी, उनका फाइनल वैल्यू बनता है हमारे पास जीएनपी। तो अगर हमें जीएनपी कैलकुलेट करना होगा तो जीएनपी हम इजीली से कैलकुलेट करेंगे। जीएनपी का फार्मूला हमारे पास क्या है, जीएनपी का फार्मूला है जीडीपी, और जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप पीछे वाले लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको वहां पे हमने जो है दिया है और वहां पे आपको अपलोड भी करा है। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे आप जा सकते हैं कि जीडीपी, तो जीएनपी निकालना होगा जीडीपी का मतलब क्या है, जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी है एक साल के अंदर, कहां, अपने मुल्क के बाउंड्री के अंदर, वो हमारा उनकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमारा जीडीपी होगा, वो हमने यहां पे लिख दिया। प्लस में अब लेकिन जीएनपी की मैं बात कर रहा हूं, तो जीएनपी जीडीपी प्लस जीडीपी यानी एक साल के अंदर हमारे मुल्क में जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोवाइड करे, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू हमारा है जीडीपी, प्लस हमारे ही मुल्क के लोगों ने, हमारे नेशन के लोगों ने एक साल में जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, कहां, अपने देश के बाहर दूसरे कंट्रीज में, वहां पे अपने देश के बाहर दूसरे कंट्रीज में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को हम यहां पे कैलकुलेट कर देंगे। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ द नेशन, यहाँ पे नेशन हमारा इंडिया है। अगर मैं जीएनपी बांग्लादेश की बात करूंगा, नेशन बांग्लादेश होगा, जीएनपी अमेरिका की बात करूंगा, नेशन अमेरिका होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब आप जीएनपी निकालोगे तो फार्मूला आपके पास क्या है, जीडीपी प्लस टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन। यानी हमें यह पता चल गया कि जीएनपी का मतलब होता है यानी आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब यह होता है, ग्रॉस का मतलब होता है फाइनल, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज, नेशनल का मतलब है यानी नेशन से निकला है, यानी एक नेशन के जो रेजिडेंट्स हैं, एक नेशन के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जितने भी जो गुड्स बनाए या सर्विसेज प्रोवाइड करी, कहां, एक साल में, कहां, अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर, किसने, एक नेशन के लोगों ने। यहां पे इंडिया की बात करो तो अगर मैं इंडिया की जीएनपी की बात करूंगा तो मैं इसे बोलूंगा, इंडिया के लोगों ने, इंडिया के रेजिडेंट्स ने एक साल में, इंडिया के रहने वालों ने, इंडिया के
रेजिडेंट्स ने एक साल के अंदर जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी, कहां, इंडिया के बॉर्डर के अंदर और इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर, कितने टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की इंडिया के रेजिडेंट्स ने, कहां, इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू बनेगा वो होगा हमारा जीएनपी, दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।